जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको क्षेत्रफल के इस चैप्टर में समचतुर्भुज पढ़ाऊंगा। समचतुर्भुज में यहाँ पर विकर्ण निकालना हो या विकर्ण दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो या किसी एक भुजा को ज्ञात करना हो, इन तमाम सारे प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न हल करके समझाएंगे। और आज आप हमारे साथ अंत तक वीडियो के बने रहें और सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्नों को, उनमें से समचतुर्भुज का यदि प्रश्न हो तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर लें, और वो भी कम समय में। तो चलिए सीखते हैं आज का टॉपिक, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले समझते हैं कि समचतुर्भुज किस तरह का चतुर्भुज है। समचतुर्भुज वर्ग ही जैसा होता है, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, ये वर्ग है, आपको लग रहा होगा, पर समचतुर्भुज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस का मतलब ये है, थोड़ा सा ये जो है आपका, ये चीज़ है आपकी सीधी ना होकर थोड़ा सा ये ऐसे होती है भुजाएं। यहाँ पर समचतुर्भुज बनाया जा रहा है। समचतुर्भुज एक बार फिर से देख लीजिए चित्र कैसा होगा। चित्र आपका चारों भुजाएं बराबर होंगी। कैसे होंगी? चारों भुजाएं आपकी ये चारों भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए, और बीच के जो ये खींचे गए हैं ये और ये समान नहीं होता, इन्हें हम विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण दिया है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि मान लेते हैं ये वाला, इस चित्र को बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। विकर्ण की लंबाई 12 है। यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो आप कितना मान लीजिए, ये 6 मान लीजिए, इसको भी 6। यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो इसे आप 8 मानेंगे, इसे भी 8। ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री है। अब देखिए 90 डिग्री जिस पर 90 डिग्री रहता है उसको क्या कहते हैं? और जिस पर ये भुजा होती है, जिस पे ये आपका 90 डिग्री और दोनों कोण रहें, उसे आधार कहा जाएगा। जिस पर 90 डिग्री बना हो वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी। अब देखिए ये आपकी क्या है? आधार है। ये आपका क्या है? ये आपका लंब है। जी हाँ, यानी कि ये भुजा आप निकाल लीजिए, तो ये भुजा आपकी क्या है? बराबर है कि नहीं है? BC का मान निकाल लेते हैं तो आपका BA, AD और DC चारों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपकी प्राप्त हो जाएंगी भुजा। तो यानी BC का मान निकालना है, यानी BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? ये वाली भुजा, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यानी BC स्क्वायर बराबर कितना? 8 नहीं 64 प्लस 6 36, 64 36 100। BC बराबर क्या होगा? √100 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा। BC की वैल्यू 10 आएगी। अब एक भुजा की लंबाई आपकी 10 है, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं? तो उसकी एक भुजा की लंबाई, कोई भुजा बता दी, हाँ 10 होगी। जी हाँ, बिल्कुल 10 होगी। C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है C नंबर आपका। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सीख गए हैं कि विकर्ण दिया हो तो एक भुजा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2।
ये फर्स्ट सेकंड क्या है, पहला विकर्ण और दूसरा। अब देखिए प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल यानी 216 बराबर पहला विकर्ण कितना दिया है 24, सेकंड विकर्ण दिया ही नहीं है तो सेकंड लिख लीजिए बटे 2 कर लीजिए 12 हो जाएगा। 12 से भाग देंगे 216 में तो यानी आएगा आपका जो मान सेकंड विकर्ण आपका आएगा 12 से भाग दीजिए तो आपका आएगा 18। कितना आएगा सर 18 आएगा। यानी जो दूसरा वाला विकर्ण है वो 18 है और जो पहला वाला विकर्ण आपका प्रश्न में दिया ही था 24। अब देखिए आपको अगर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया हो, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया हो तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। कैसे, अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये दूसरा है 18 है तो ये 9 मानेंगे, इसको भी 9 मानेंगे। ये क्या है आपका, ये 12 है तो इसको क्या मानेंगे, ये 12 है। 24 है सर तो इसे 12 मानेंगे और इसे भी 12 मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऐसे ही तो यहाँ पर देखिए ये आपका लंब है, ये आधार है। आपको भुजा निकालनी है ना, भुजा यानी कर्ण और स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये आपका अंडर रूट लगा यानी कि इधर से आप हटा दीजिए स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा दिए डायरेक्ट हम 12 ब्रह्मा 144 होगा और 9 9 81 और 144 और 144 और 81 आप जोड़ेंगे 144 प्लस 81 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 225। ये किसका वर्गमूल है 15 का है। जी हाँ, एक भुजा 15 आ गई। यानी परिमाप ज्ञात करना है। अब चार एक भुजा, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक भुजा 15 है तो चार भुजा कितनी होगी, 4 से गुणा कर दिए 15 चौको 60। यानी चारों भुजा की लंबाई आपकी प्राप्त हो गई यानी परिमाप 60। बिल्कुल आपका विकल्प सी नंबर बिल्कुल सही है। भुजा आपको ज्ञात करना था, हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम समझा कि ये कर्ण है, आप इसे लंब मान सकते हैं, इसे आधार मान सकते हैं क्योंकि इस पर 90 डिग्री है। और कैसे ज्ञात करते हैं कि ये कर्ण होगा कि लंब होगा या आधार, ये 90 डिग्री है, ये आपका कोण है। जिस पर कोण और 90 डिग्री दोनों रहे उसे आधार आप मान लीजिए, जिस पर 90 डिग्री अकेले रहे उस पर लंब मानिए, इसको कर्ण मान लीजिए। इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये आपका समचतुर्भुज है, आप समचतुर्भुज चाहे ऐसे बना लीजिए। समचतुर्भुज एग्जैक्ट आप देखिए आपको चित्र ऐसे मिलेगा। ये आपका बन गया समचतुर्भुज। और हमें यहाँ पर पेन में थोड़ा सा इतना अच्छा सा नहीं बन पाता है चित्र। आप ये चित्र बिल्कुल गलत है, ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी। चलिए एक मान लेते हैं। इसमें देखिए कहाँ है माप कितना है 60 डिग्री है। कितना है सर 60 डिग्री है। और एक परिमाप दिया है 40, परिमाप सर क्या दिया है 40। तो चलिए ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है जो उसी हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। परिमाप दिया है 40 यानी कि परिमाप दिया है 40। अब परिमाप बताइए कैसे होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। भुजा गुणे 4 से ज्ञात करते हैं कि नहीं ज्ञात करते, अभी आपने निकाला था। तो यानी परिमाप दिया है 40, भुजा गुणे 4 और 4 से कटेगा ये कितना आएगा 10। यानी भुजा का मान कितना आ गया सर 10। तो यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। यहाँ पर देखिए ये 10, ये 10 और आपका ये वाली वैल्यू नहीं पता है, आप इसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हम निकालेंगे त्रिभुज का, हम क्या ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणे आधार से। तो यानी कि त्रिभुज त्रिभुज ABC का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए सर, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 10 और कोण दिया है तो इसलिए आपको साइन 60 रखना पड़ेगा। क्या दिया है
साइन 60 अंश, क्योंकि साइन 60 इसलिए लंब और आधार दोनों दिया है, तो साइन 60 और साइन 60 यहाँ पर रखेंगे। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 25 रूट कितना आया, 25√3 आया। क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 25√3। और यहाँ पे देखिए ये इसका ये 2 गुण, मतलब अगर ये 2 से गुणा कर देंगे यानी इसका मान 25√3, तो इसका भी तो मान 25√3 होगा कि नहीं सर? तो आप 2 से गुणा कर दीजिए। 25 यहाँ पे लिख लीजिए, 25√3 में अगर आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 50√3। कितना आएगा सर? 50√3 आपका पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी हमने त्रिभुज, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, हमने त्रिभुज मानकर क्षेत्रफल ज्ञात किया और दोगुना कर दिया, पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे भी आप किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज के आधार पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि समचतुर्भुज में विकर्णों का मान दिया हो, समचतुर्भुज में अगर विकर्णों का मान दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपने सीखा था, फिर से मैं सिखा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ध्यान में रख लीजिए। अगर समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और विकर्ण दिया हो तो पहले विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2, यानी विकर्णों का गुणनफल अंश में, तो 16 गुणे 12 बटे 2, 2 अठे 16, 12 अठे 96। कितना आएगा सर? 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? वर्ग सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। हिंदी में लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर और इंग्लिश में आप लिखेंगे पहले सेंटीमीटर तब स्क्वायर उस पर लगा देंगे। विकल्प आपका कौन सा सही है? A B C D, कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है 5वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, इसे भी सीख लेते हैं। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, विकर्ण माप 16 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसे भी सीख लेते हैं सर। समचतुर्भुज का भुजा कितनी है? सभी 10 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज पहले बना लीजिए, एक समचतुर्भुज बना लिया हमने, एक समचतुर्भुज हमने बना लिया। बस ओरल फिगर है, कोई ज़्यादा माप पर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट मापा नहीं गया है। प्रत्येक भुजा 10 है, प्रत्येक भुजा सर कितनी है? 10 है। A B C D सबका हमने नाम रख दिया। प्रत्येक भुजा, विकर्ण दिया है 16। अब विकर्ण बना लीजिए। विकर्ण कितना दिया है सर? विकर्ण आपका दिया है 16, विकर्ण आपका दिया है सर 16। ये आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपने विकर्ण बना लिया। अब देखिए 16 दिया है, विकर्ण आपका कितना दिया है सर? विकर्णों का माप 16 दिया है। कितना दिया है सर? 16 दिया है। तो 16 आप लिख लीजिए, 16 आप लिख लीजिए। ये आपका 16 है तो 8 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ पर दिया है, ये मान है आपका 8 है, ये मान कितना है? ये मान कितना दिया है? आपका 8 दिया है। ये मान सर कितना दिया है? 10 दिया है। ये आपका क्या है? आधार है, यानी कि आधार का मान, यहाँ पर का मान हमें पता नहीं है। तो यानी ये विकर्ण ज्ञात हो जाए, ये विकर्ण ज्ञात हो जाए तो हमको पता चल जाएगा नहीं। तो देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण देखिए आप आधार कब निकालते हैं? आधार का मान कैसे निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके। तो कर्ण का मान कितना है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। तो कितना? 10 दहम 100, कितना हो जाएगा? 10 दहम 100 माइनस 8 × 64,
8 नहीं 100 में 64 गए, कितना आएगा सर? 36 आएगा। और आधार स्क्वायर बराबर 36, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जी हाँ, तो ये 6 तो ये भी 6, कितना आएगा सर? ये भी 6 तो ये भी 6। बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। तो जब हमें 6 ये हो जाएगा। अब बताइए विकर्ण, पहला विकर्ण कितना है सर? पहला विकर्ण है 16, दूसरा विकर्ण कितना है? 6 आया यानी 12। तो यानी पहला विकर्ण 16, दूसरा विकर्ण 12। अब बताइए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2, पढ़ा है ना चौथी सवाल में। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। विकर्णों का गुणनफल कर लीजिए। यहाँ पे साइड में थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर आप सीख लीजिए। पहला विकर्ण कितना है? 16 गुणे दूसरा विकर्ण 12 बटे 2। तो आप काट लीजिए। 2 अठे 16, 12 अठे 96, कितना आया सर? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प में आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प में आपका ए नंबर बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। और आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए, आपने ये सवाल अच्छे से सीख लिया है और पीछे भी आज के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सीखा है। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, सारे टॉपिकों को अच्छे से सीखते रहिए। क्षेत्रफल के बाद हमने आयतन पढ़ाना है, हमें आयतन पढ़ाना है और आयतन पे भी ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे, सारी सवालों को सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं और करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।